जनता ने हर बार जवाब देने का काम किया है। जब जब प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, तब तब जनता ने विपक्ष को जवाब देने का काम किया। बस इतना ध्यान रखें कि फिर किसी की माँ बहन को उनकी यात्रा में गाली ना दी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम खड़गे। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है पटना पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और कई जो है उन्होंने वो जो है बयान देते हैं। आपको बताते चले कि कल पीएम मोदी जो है पूर्णिया पहुंचेंगे और पूर्णिया एयरपोर्ट का जो है भव्य तरीके से उद्घाटन होगा। इसको लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार का लगातार जो है विकास हो रहा है। उन्होंने कई सारी बातों पर कहा है। तेजस्वी यादव के यात्रा पर भी उन्होंने शुभकामनाएँ दी है। कई तरह की जो बातचीत हुई है वो अपना जो है बात रखें। वही भारत पाकिस्तान का जो मैच आज हो रहा है उस पर भी उन्होंने अपना व्यक्तिगत राय दिया है और बिहार में जो सीट बंटवारा है, बंटवारे को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, चुनाव का समय है। सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातों को रखेगा। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से बिहार में प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक के बाद एक विकास की बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, जिसमें सिर्फ शिलान्यास ही नहीं, उद्घाटन भी उसमें शामिल है। आप पटना का ही एयरपोर्ट देख लीजिए जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। कल पूर्णिया का एयरपोर्ट, एम्स हो, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए छोटी बड़ी तमाम परियोजनाओं को इस सोच के साथ कि किस तरीके से बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके। अब ऐसे में अगर विपक्ष को ये सारी बातें नहीं दिखती और उनको सिर्फ भ्रमित करने वाले मुद्दों को ही जनता के बीच लेकर जाना है, एसआईआर का मुद्दा हो, संविधान का हो, यही सारी बातों को अगर उनको जनता के बीच लेकर जाकर उन्हें भ्रमित करने का ही कार्य करना है, तो ये विपक्ष की सोच हो सकती है। और इसी नकारात्मक सोच ने बिहार का नुकसान किया। बहरहाल एनडीए के तमाम दल एक सकारात्मक सोच के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जिसको जो कहना है वो कहे। सवाल खड़े किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के आगमन पर कि आएंगे, झूठ बोलेंगे और लोगों को भरमाएंगे, हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, जो है वो नहीं कर पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, आप उनकी नीतियों से सहमत असहमत हो सकते हैं, पर प्रधानमंत्री को इस तरीके से झूठा कहना, प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करना, चोर चोरी जैसे शब्दों से उन्हें घेरना, मैं नहीं मानता कि उचित है। बहरहाल जनता ने हर बार जवाब देने का काम किया है। जब जब प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, तब तब जनता ने विपक्ष को जवाब देने का काम किया और आज तो पुनः हम लोग चुनाव की दहलीज पर मौजूद हैं। ऐसे में एक बार फिर बिहार की जनता ये जवाब देगी कि झूठा, चोर ये कहना सही था या बिहार में एयरपोर्ट, एम्स ये लाना सही था। 20 सीट अगर नहीं मिलेगा तो 100 सीट पर लड़ेंगे। क्या लगता है प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अपनी पोजीशनिंग ज़रूर वो कर रहे होंगे, पर हकीकत है कि अभी चर्चाओं की शुरुआत नहीं हुई। लंबा समय हम लोग उपराष्ट्रपति जी, नए उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में हम लोग व्यस्त थे। अब जबकि नए उपराष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण करके अपना कार्यालय और अपना कार्यभार संभाल लिया है, मैं मानता हूं कि अब औपचारिक तौर पर जल्द चुनाव को लेकर, सीटों के बंटवारे, सीटों के चयन को लेकर अब चर्चा की शुरुआत शुरू होगी। ऐसे में मुझे लगता है कि इन एंटिसिपेशन ये कहना कि ये मिलेगा तो ये करेंगे, ये मिलेगा वो करेंगे, ये वो अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा पर जा रहे हैं, जहानाबाद से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी। आप कैसे देखते हैं? शुभकामनाएं। बस इतना ध्यान रखें
कि फिर किसी की माँ बहन को उनकी यात्रा में गाली ना दी। क्या लगता है वोट अधिकार यात्रा अहमियत नहीं मिली इस वजह से फिर से निकाला? अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने किसी दूसरे के पीछे, और वो भी एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरीके से कम बिहार में अपना जनाधार खो चुकी है, कांग्रेस के नेता के पीछे वो चलते दिखे, और जिस तरीके से हर जगह उनको साइडलाइन किया गया, उनके लिए गाड़ी तक वो चला ली, पर उसके बाद भी उनके चेहरे को कांग्रेस के क्या नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उनके चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित नहीं किया गया। संभवतः ये कारण हो सकता है कि अब वो पुनः एक बार फिर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए या अपनी पोजीशनिंग के लिए एक और यात्रा पे निकले। आपने सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। पटना पहुंचे थे वो, कई सारी चीज़ों पर उन्होंने अपनी बात को रखी है। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।